सो हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग है बिकॉज आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने कल इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा ख़त्म कर लिया है। तो लगभग लगभग उसके मेन पॉइंट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड जो आगे का पॉइंट्स है तो उसमें हम लोग जाएंगे। तो बेसिकली होगा कि जो हमारा योजनाएं हैं वही बचे हुए हैं थोड़े बहुत अब। तो वो मैं आपको एक दो दिन में शायद शायद नॉट एक दो दिन बिकॉज शायद नेक्स्ट वीक में कुछ लाऊं उसके लिए। सो पहले आगे बढ़ते हैं। आप करिए चैनल को और आपके हर एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। 31 वीडियो हैं, आपको लगता है कि अगर कुछ छूट गया है तो 31 वीडियो में चेक करके बता दीजिएगा। सो नाउ आज जो है दोस्तों, आज मैं उतना कुछ आप लोग को टेंशन वाला माहौल नहीं दूंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला है, छत्तीसगढ़ एट अ ग्लांस, मतलब छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में। तो वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो उस पर ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ रटने वाली ही बात है। एंड वो जो डेटा मेरे पास है वो डेटा है अपने पास जो 2015 तक का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला है। ये पब्लिश हुआ था 31 मार्च 2016 को। ठीक है। तो अभी तो 2016 खत्म होने वाला है बट स्टिल आई थिंक प्री के पहले तक तो यही डेटा रहने वाला है, और प्लस कुछ अगर इंक्रीमेंट हुआ होगा पिछले एक साल में, अगर कोई तहसील ऊपर नीचे होंगे तो वो हमको पता रहना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। तो आज का थोड़ा वीडियो है वो लाइट माइंडेड से रहिएगा बिकॉज अगर आप फ्लो में चलेंगे तभी आपको थोड़ा बहुत होगा, वरना इस वीडियो को अगर आप दो तीन बार देख लेंगे या तो पॉइंट रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं आपको इसका एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ एट अ ग्लांस 2014-15। तो सबको पता है कि 5 डिवीजन में बटे हुए हैं हमारे, है ना। तो क्या क्या डिवीजन है ये आपको सबको पता होना चाहिए। एंड जिला है 27, हम लोग पास जिले हैं। तहसील जो है 149 है, कई लोग बोल रहे हैं कि 150 है, तो ये आप लोग चेक करिएगा। नगर निगम जो है 12 है, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि 13 नगर निगम है और नगर पालिका जो है वो 43 है। तो ये भी आप चेक करिएगा नगर पंचायत कितने हैं। बेसिकली मैं जो डेटा दे रहा हूँ आप लोग को, वो डेटा जो है वो 14-15 का है। ठीक है। सो नाउ आते हैं, अब ब्लॉक्स कितने, 146 ब्लॉक्स हैं। और ट्राइब आदिवासी ब्लॉक जो है उनमें से 85 हैं। विलेजेस जो हैं 20,000 199 हैं। इसमें से दो तरीके के टाइप्स हैं, एक जो है आपका जहाँ पे विलेजेस में लोग रहते हैं, जहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत जो है वो 10,971 है। रेवेन्यू सर्कल मतलब जो राजस्व वृत्त है वो है आपका 2,057, सॉरी 257। ठीक है। एंड एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड मतलब कृषि भूमि का जो औसत है वो 1.36 हेक्टेयर की औसत आकार है। फिर आता है नेट कल्टीवेशन एरिया, मतलब जहाँ कुल जो जो खेती होती है वो 1,000 हेक्टेयर में कितना 4681 है। ठीक है। अब आता है टोटल क्रॉप एरिया जो है वो 5728 इंटू 1,000 हेक्टेयर। ठीक है ना, ऐसा है। टोटल कितना है 1787। तो ये आपका कुछ, आपको थोड़ा सा देखना है इसमें कैसा क्या है। सॉरी, ये ऐसा है इरिगेटेड एरिया नेट, मतलब जितना सिंचाईगत एरिया जो है वो 1468 है, बट जो आपका टोटल एरिया है वो है 1787। अब बात, सॉरी, ये 1787। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब कृषि उत्पादन देखते हैं। ये आपका 000 मतलब 1000 मेट्रिक टन है ये, जो भी डेटा रहेगी। तो ये आपका पैडी जो राइस जो धान बोलते हैं चावल, वो आपका है 7,968 उन मेट्रिक टन, ऐसे समझ जाइए आप। ठीक है। फिर आपका है गेहूं जो एक 153 153,000 मेट्रिक टन ऐसे ले लीजिएगा। वैसे ही आपका मक्का है 235,000 मेट्रिक टन, ऐसे तो कर लीजिए। फिर कोडू कुटकी जो है वो 21,000 मेट्रिक टन है। अदर फूड ग्रेन्स जो है वो 16,000 मेट्रिक टन है। और टोटल जो है आपका 80,000, सॉरी 8403, मतलब वैसे ही 84, 8 या 403 हज़ार, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो आपको इतना थोड़ा बहुत ये सब डेटा याद रहेगा तो 1000 मेट्रिक टन तो आप लगा ही सकते हो। अब आते हैं पल्सेस दलहन। देखिए भाई, इसको ये एकदम लाइट माइंडेड है, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत सारे डेटा है कैसे करूँगा क्या करूँगी। तो बस पढ़िए और फिर इसका जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको आप देख के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक के एग्जाम के पहले, बिकॉज बाकी सब तो क्वेश्चंस में आप जो कवर करते हैं उसमें हो ही जाता होगा। एंड जो ग्राम मतलब चना होता है जो वो 311 है मेट्रिक टन, सबको पता है ना। तूर जो है 35,000 मेट्रिक टन। उड़द दाल जो होती है वो 30,000 मेट्रिक टन। कुल्थी जो होता है वो 14,000 मेट्रिक टन।
बाकी पूरा अदर जो है वो 315,000 ऐसे करके। अब फिर आपका टोटल कर लेंगे तो हो ही जाएगा आपको। तो अब ऑयल सीड्स जो होते हैं, तिलहन, पहला तो हम आते हैं सोयाबीन पे, वो 50,000 मीट्रिक टन ऐसे याद करिएगा। फिर मूंगफली जो है वो 141,000 मीट्रिक टन। तिल जो है वो 19,000 मीट्रिक टन। सरसों जो है वो 25,000 मीट्रिक टन। अन्य जो है वो 12 मीट्रिक टन, प्लस आपका कुल टोटल है कि नहीं। सो गाइस नेक्स्ट आते हैं मछली उत्पादन, जो है वो आपके 31,300,000, ये आपको बेसिकली लाख में होगा, ठीक है ना। सो अब उद्यम वाला जो एंटरप्राइजेस है, देखिए आप 000 पे लगा हुआ है, 3,000 जो आप जो और जोड़िए, ठीक है। अब ग्रामीण में कितना है और ये आपका शहरी है, तो ग्रामीण में ज़्यादा एंटरप्राइजेस हैं इंस्टेड ऑफ अर्बन। अब राज्य की आय देखते हैं हम, जो 2014 15 16 पे सब लोग देख चुके होंगे कि कितना है ये आपका, 20 लाख, 20 लाख भी नहीं, 2 करोड़ के आसपास आय है। जीएसडीपी है, सॉरी। और ये 7.07 है, अब सबको याद रहना चाहिए, परसेंट मतलब इंक्रीज। अब कृषि तथा नॉट इंक्रीज परसेंट, जीडीपी जो परसेंट जो है ना वो 7.07 है। कृषि तथा संबंधित उनसे संबंधित जो गतिविधियों में आपका 32,27,211 ऐसे कुछ है, ठीक है। अब औद्योगिकी बता, इंडस्ट्री, सबको डेटा याद होना चाहिए, 888 का डेटा याद कर लीजिए, ठीक है। अब सेवा सर्विस सेक्टर है उसमें इतना है। फिर प्रति व्यक्ति आय जो है 81,756 है। तो देखिए इसमें बहुत लोग को डाउट होता है कि एक बार तो मैं सुना था कहीं से कि ये मंथली होता है। तो भाई अगर मंथली होगा तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इतना। अगर नॉर्मल प्रति व्यक्ति आय जो है 21,756 रुपये है, तो फिर तो हम लोग का जो वेतनमान रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 के आसपास जाता है। जब जो हम लोग जैसे जो लोग हैं जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, जो कलेक्टर का वेतनमान 70 से 80 हज़ार होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हर आदमी पे तो कलेक्टर एक महीने से, ये जो है आपका साल का है, ठीक है। बिकॉज इतने गरीब लोग हैं हमारे पास और इतने बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन में क्या रहता है, उनकी जो सैलरी रहती है वो 3 लाख से कम ही रहती है। 3 लाख, कई लोग तो बोलते भी नहीं कि मैं लोग मतलब कोई कमा रहा है 2-2 लाख 3-3 लाख पर महीना, पर उनका अगर इनकम टैक्स में देखोगे तो बहुत ही कम रहता है। तो इस कारण क्या होता है पूरा, और बिकॉज बेसिकली सब किसान विसान लोग तो अब हम लोग जा रहा पूरा ट्राइबल स्टेट है तो उनका इनकम आता नहीं है। और इंडिया का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इंडिया का भी 90,000 या 1 लाख के आसपास ही है, 90,000 93,000 मेरे ख्याल से बेसिकली देखा जाएगा तो, ठीक है। तो गाइस आते हैं अब एक्स्ट्रा, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 हैं। अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, 3। बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 1। ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई डेटा चेंजेस दिख रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, सो दैट अदर लोग को पता चले। अब आते हैं पशु, लाख में देखना है हम लोग को। तो ये 2012 का डेटा भाई साहब। तो ये आपका कुल पशुधन से इतना आता है, पोल्ट्रीज से इतना आता है, गायों से इतना आता है, भैंस से इतना आता है, भेड़ से इतना आता है, और आपका बकरी से 22.25 आता है। देखिए ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सुअर से इतना आता है, बेसिक मेन में याद कर लो कि गाय और पोल्ट्री से कितना आता है कि नहीं। और कुल पशुधन कितना है वो तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब अन्य आपका, अब आते हैं हम शैक्षिक संस्थानों में। तो प्री और प्री प्राइमरी कितने हैं, 38,000 हैं। मध्य जो मिडिल में है वो 16,000 है, 38 से थोड़ा सा कम, आधा कम मतलब। अपर मिडिल जो है वो 26,000 है। हायर सेकेंडरी 37,000 है, सॉरी 2600। हायर सेकेंडरी 3700। सरकार गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 209 है, बाप रे। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है, बेसिकली बहुत सुने विश्वविद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है अभी गुरगांसी जा से है। निजी विश्वविद्यालय 8 हैं। एंड सरकार मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 13 हैं। टेक्निक कॉलेज 50 हैं और बढ़ने वाला है। अभियांत्रिकी कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज 47 है, इस गुड डेटा। मेडिकल कॉलेज 6 हैं। ओके। सो गाइस अब आते हैं स्वास्थ्य पे। तो जिला अस्पताल 24, सिविल डिस्पेंसरीज जो हैं वो 31, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 155, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 790। बेसिकली प्राइमरी जो है इससे ज़्यादा होगा ना। एंड उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो नॉर्मल जो गाँव वाँव में रहते हैं, ट्राइबल इलाके में, तो वो है 5,186। एंड जेल, सेंट्रल जेल 5, जिला जेल पता 10, और उप जेल जो है 15। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर further knowledge boosters. Okay, so bye bye, have a nice day, take care.